RYF चाइल्ड इवेंजलिज्म में आप सबको खुश आमदीद। शुक्र करते हैं खुदावंद का, आज हमारे पास फिर एक नई दुआ है, एक नया दिन है। दिन जैसे मंगल है और तारीख 14। तो शुक्र करते हैं कि आज के दिन की दुआ हम फिर से अपने मुनज्जी खुदावंद के सामने रखेंगे। और दुआ कुछ इस तरह से है, दुआ करें लोग हर तरह की नापाकी से बाज आए और अपने दिलों में खुदावंद को जगह दे। इस ज़िंदगी बख्श खुद कलाम के लिए, इस ज़िंदगी बख्श दुआ के लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। तो बच्चों, हमें इस कैलेंडर में से बहुत अच्छी बातें सीखने को मिलती है कि जिन जिन बातों का अगर इनमें से हम एक बात पे अमल कर ले तो हमारी ज़िंदगी तब्दील होना शुरू हो जाएगी, हमारी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। और इसमें एक मजबूत ईमान हमारी ज़िंदगी में, जैसे ही हम अपने कैलेंडर को ख़त्म करेंगे तो हमें फ़ील होगा कि हम पहले से अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा भरोसा करना शुरू हो गए, ज़्यादा अपने खुदावंद को टाइम देना शुरू हो गए, ज़्यादा तवक्कल करना शुरू हो गए और हर बात में अपने खुदावंद को शामिल हाल करना हम पर वाजिब हो जाएगा। क्योंकि जब हम कलाम की इन भेदों को, कलाम की इन बातों को पढ़ते हैं और यकीनन जब हम पढ़ते हैं तो फिर हम इस पर अमल भी करने का दिल करता है। ऐसा ही है बच्चों। तो हमें ये एक ही दुआ, जैसे आज की दुआ कि हमारी ज़िंदगी से नापाकी जाए और हमारे दिलों पे कौन राज करे, हमारे दिलों पे यीशु मसीह राज करे। तो बच्चों, अगर नापाकी जाएगी, कोई भी गलत काम करना शुरू हो जाएंगे आप। किसी के लंच बॉक्स में नज़र रखेंगे, किसी की पॉकेट में नज़र रखेंगे, किसी के साथ झूठ बोलेंगे, किसी के साथ झूठ बोल के स्कूल से छुट्टी करेंगे। तो फिर क्या, ये सारी चीज़ें नापाकी की तरफ आती है। तो फिर हमारा आसमानी बाप तो नहीं हमसे खुश होगा ना। तो बच्चों, हमें ज़रूरत है कि हम अपने आसमानी बाप को हर तौर से अव्वल दर्जा दें और इन सारी बातों से, इन सारी बदी की कुव्वतों से, नापाकी की बातों से अपने आप को बाज रखें। और इसी तरह हम एक रेफरेंस भी इसमें कोड करेंगे और रेफरेंस कुछ इस तरह से हमें मिला है। याकूब की बुक है और उसका चैप्टर 5 है और उसकी वर्स बच्चों है 16। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के साथ के लिए दुआ करके शिफा पाओ। बाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। तो बच्चों, शुक्र करते हैं हम इस खूबसूरत रेफरेंस के लिए और ज़िंदगी बख्श बातों के लिए कि जब हमारी ज़िंदगी से नापाकी जाएगी तो हमारी ज़िंदगी में क्या होगा, हमारी ज़िंदगी में एक दूसरे के लिए गुनाह ख़त्म होता जाएगा, एक दूसरे के लिए नापाकी ख़त्म होती जाएगी, क्योंकि हम अपनी नापाकियों का, अपने गुनाहों का इकरार कर चुके होंगे। तो फिर क्या होगा, एक दूसरे के लिए हम दुआ में इस तरह से शामिल हो जाएंगे कि अगर किसी को प्रॉब्लम है तो कहेगा, भाई तू फिक्र नहीं कर, मैं तेरे लिए दुआ करूँगा। तो जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं तो हमारा आसमानी बाप खुश होता है। तो दूसरा भाई कहेगा कि भाई तुझे कोई भी मसला है, मैं तेरे लिए दुआ करूँगा। तो इसके वसीला से एक दूसरे से हम निजात, शिफा के सिलसिले को, निजात के सिलसिले को जारी कर रहे हैं। ठीक है, हम शिफा पा रहे एक दूसरे को अपने बाप के सामने रख के। तो हमारा आसमानी बाप क्या, हमसे खुश होगा कि इसने अपने से ज़्यादा अपने पड़ोसी को, अपने भाई को प्यार किया है। तो हमारा आसमानी बाप हमें वो सारी चीज़ें देने पे कादिर हो जाएगा जिसका उसने हमसे वादा किया है। क्योंकि रास्तबाज की दुआ बेअसर नहीं जाती। कितनी खूबसूरत बात है। जो रास्तबाज होता है,
جو ایماندار ہوتا ہے وہ اس کی جو بہت دفعہ ہم کہتے ہیں پاسٹر جی ہمارے لیے دعا کریں. بہت ساری پرابلمز میں ہم اپنے پاسٹر کو اپنی زندگی میں شامل حال کرتے ہیں. تو بچوں ضرورت ہے ہمیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے پرے کریں تاکہ ہم اپنے لوگوں کے لیے، اپنے آپ کے لیے، اپنی زندگی کے لیے یسوع مسیح کو اول درجہ دے اور ناپاکی کو رد کرے، فیل کرے، اپنی زندگی سے ناپاکی سے باز آئے. ٹھیک ہے بچوں، یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اپنی زندگی میں یسوع مسیح کو اول درجہ دیں گے، گناہوں کا اقرار کریں گے تاکہ ہمارا خداوند ہمارے لیے خوبصورت اور نجات کا سلسلہ جاری کرے. آمین. تو ہمیشہ کی طرح اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور اپنے سروں کو اپنے منجی خداوند کے سامنے جھکائیں گے. آسمانی باپ، میں آپ کی حضوری میں آتی ہوں، دل سے آپ کا شکر بجا لاتی ہوں ننھی جانوں کے ساتھ، اور شکر کرتی ہوں باپ جی کہ یہ ننھی جانیں آپ کے ابا اور خداوند ہونے کا اقرار کرتی ہے. میں آپ کا شکر ادا کرتی ہوں، اور آپ بھی ہمیں خداوند جی اسی طرح پیار کرتے ہیں کہ جیسے باپ ہمیشہ اپنی باہیں پھیلائے رکھتا ہے. اگر بچہ گناہ میں بھی ہے، گندگی میں بھی ہے، لیکن جب بھی وہ اپنے باپ سے کے پاس آتا ہے، معافی مانگتا ہے اپنے گناہوں کا، اپنی ناپاکیوں کا، تو آپ اپنے بچوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو مانگ لیتی ہوں باپ جی آج سے جس بچے کے دل میں بدی، حسد، غصہ اور ناپاکی کی روح ہے اس کو معاف کرے تاکہ خدا ان میں پاک خدا آپ کا آسمان ان بچوں پہ کھلا رہے اور ہم سبوں پہ کھلا رہے. یہی مانگتے آپ کے پیارے بیٹے خداوند یسوع مسیح کا نام لے کے، آمین. تو بچوں، خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کا نگہبان ہو.